एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियांग और एंस्टर को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक न्यू डोमेन में चुके होते हैं और वो डोमेन काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। और वहीं पर ही हम लियांग को देखते हैं जो एंस्टर से कहने लगता है कि शायद हमें नीचे जाना है। ये इतने ही कहने की देर होती है तभी उनके ऊपर एक खतरा आ जाता है जो कि एक 7 स्टार गॉड किंग का होता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो 7 स्टार गॉड किंग होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो कि मेरी टेरिटरी में आ गए हो और मेरी इजाजत के बगैर अब तो तुम्हें इस बात की जरूर सजा मिलेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लियांग और एंस्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर किसी किस्म की भी फाइट के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जो 7 स्टार का गॉड किंग होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से वाला होता है, इसलिए वो कहने लगता है कि नहीं, अब इस बात का रिवेंज जरूर होगा। इसीलिए वहाँ पर लियांग कहने लगता है कि देखो एंस्टर, हमने अगर यहाँ पर इससे फाइट की ये हमें नहीं छोड़ेगा और अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो शायद हमारे चांसेस हैं कि हम बच जाए, क्योंकि ये इसकी टेरिटरी है, यहाँ पर इसके लोग भी ज्यादा होंगे, तो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं जो लियांग और वहाँ पर जो एंस्टर होते हैं वो लोग वहाँ से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 7 स्टार का गॉड किंग होता है वो उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। वो सीधा जाकर उस एंस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लियांग होता है वो इस अटैक को देखकर वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल हैंड पावर का यूज करते हुए सीधा एक अटैक को निकालता है। लेकिन हम देखते हैं जो लियांग होता है वो इस टेरिटरी में अपने अटैक को यूज नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर 7 स्टार गॉड किंग ने अपनी पावर का यूज किया हुआ होता है, इसलिए वो पीछे की तरफ हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंस्टर और 7 स्टार गॉड किंग की काफी ज्यादा ही अमेजिंग फाइट स्टार्ट हो गई होती है। वहाँ पर वो 7 स्टार का गॉड किंग काफी ज्यादा ही अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एंस्टर होता है वो भी एक 6 स्टार का गॉड किंग होता है, टियानलोंग रीलम का, जिसे देखकर वहाँ पर वो 7 स्टार गॉड किंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी एक लेवल के गॉड किंग हो, इसीलिए तुम मेरी बराबरी की फाइट कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे एक लेवल आगे हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुम लोगों को अपनी टेरिटरी से निकलने नहीं दूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो 7 स्टार का गॉड किंग होता है वो वहाँ पर अपना एश अटैक का यूज करते हुए वहाँ पर एक सर्कल एरिया क्रिएट कर देता है, जिसकी बाउंड्री से बाहर वहाँ पर वो एंस्टर और लियांग नहीं निकल पाते। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 7 स्टार का गॉड किंग होता है वो सीधा जाकर उस एंस्टर के ऊपर अटैक करता है। वो एंस्टर उसके अटैक को डॉज कर कहने लगता है कि देखो लियांग, मुझे पता है कि तुम अगर इस फाइट में इंगेज हुए तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, मुझे इसके साथ फाइट करने दो और मैं इसके अटैक को सिर्फ डॉज ही कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर एक काम कर सकते हो, तुम जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो ताकि हम इस सर्कल फॉर्मेशन से बाहर निकल सके, वरना ये हम से बाहर नहीं निकलने देगा और हमारी डेथ इसी के अंदर हो जाएगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है। वहाँ पर जो 7 स्टार का गॉड किंग होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये बच्चा मेरी फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू करेगा? इस फॉर्मेशन को तोड़ने का मतलब ये है कि ये एक ट्रू गॉड है, लेकिन इसको तो मेरे मैजिक गॉड ही मार डालेंगे, ये इतना छोटा सा बच्चा मेरे सामने क्या ही कर सकता है। ये बात सुनते ही एंस्टर कहने लगता है कि इस लड़के की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डुआन लियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डुआन लियाओ एक माउंटेन के बाहर आ चुकी होती है और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस माउंटेन की एनर्जी को अपने पास लाना चाहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक अटैक करती है माउंटेन के ऊपर, लेकिन माउंटेन के पास डुआन लियाओ से कई गुना एक्सट्रीम लेवल पर पावर होती है, इसीलिए वो अटैक जैसे ही रिट्रीट बैक होता है और हम देखते हैं कि वहाँ जो डुआन लियाओ होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हमें एक वॉइस सुनाई देती है, जो वॉइस कहने लगती है कि खूबसूरत लेडी, तुम्हें किसी चीज की हेल्प तो नहीं चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये सीन देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं डुआन लियाओ वहाँ पर उस लड़के के ऊपर अटैक कर देती है जो ये बात कहता है और हम देखते हैं कि वो लड़का डुआन लियाओ के अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हमें उस लड़की का नाम जुआन पता चलता है, जिसे जुआन कहकर पुकार रही होती है डुआन लियाओ, और डुआन लियाओ कहने लगती है कि जुआन। तभी हम देखते हैं जो जुआन होता है वो वहीं पर ही खड़ा डुआन लियाओ को घूर रहा होता है, लेकिन डुआन लियाओ कहने लगती है कि आज तो तुम यहाँ से मर कर ही जाओगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और तभी वहाँ पर एक और न्यू पर्सन की एंट्री होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जुआन का साथी होता है और वो सीधे जाकर डुआन लियाओ के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उनकी फाइट स्टार्ट हो गई होती है। तभी जुआन का साथी कहने लगता है कि जुआन, तुम इस फाइट में क्यों नहीं आ रहे, मुझे अकेले ही क्यों छोड़ा हुआ है? जिस पर जुआन कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि तुम इसे हरा दोगे। ये सीन देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो डुआन लियाओ होती है उसे गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पर अपनी हैवी टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर जुआन और उसके
साथी को हैरान कर देती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जवान का साथी होता है वो कहने लगता है कि जवान अब क्या करें। इस पर जवान कहता है कि मुझे लगता है कि पूरे उस डोमेन में ये वो वाहिद है जिसके पास वो हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड है। अब आएगा ना मजा, उस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड को हम इससे छीनेंगे। इतना ही कहने की देर होती है, अभी फिर से हमारा सीन सीधा होता है और हमें उस होली एंस्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके सामने एक टोकन होता है और वो टोकन कहने लगता है कि जल्दी से हेवनली इंपीरियल लंबे पहुंचो, वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी मची हुई है, हर तरफ भगदड़ है। वहीं पर ही हमें अगले सीन में लुओ के मास्टर को दिखाया जाता है जो कहने से लगता है कि वेन क्लैन की सील आखिरकार यहीं पर ही होनी चाहिए। कहते ही वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा होता है और हम तभी देखते हैं कि थोड़ा आगे जाता ही वहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है और वहाँ पर एक ट्रैप बिछा हुआ होता है जिसकी मदद से वो दोबारा से पीछे आकर गिरता है। वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो अपनी इंपीरियल स्वॉर्ड निकाल कर रेडी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो उसकी लेडी मास्टर होती है वो कहने लगती है कि इंपीरियल स्वॉर्ड का यूज यहाँ पर तो हरगिज ना करना, क्योंकि ये सील की आउटसाइड का एरिया है और यहाँ पर सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास भी वो इंपीरियल स्वॉर्ड है, इससे हमारे दुश्मनों में इजाफा हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जैसे ही बढ़ती है वो अपनी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकाल लेती है और तभी वहाँ उनके आसपास काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। अभी लेडी मास्टर कहने लगती है कि जल्दी से मास्टर इस सील को ब्रोक करो वरना ये हमें यहीं पर ही मार डालेंगे, हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। इतना ही कहने की देर होती है, अभी मास्टर कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगले ही सीन में हम उस फाइट को देखते हैं कि जो एंस्टर और 7 स्टार के गॉड किंग के बीच में हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को कर का मुकाबला दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं 7 स्टार गॉड किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ पर अपनी एक स्पिरिट को एक्टिव कर देता है जो कि स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होती है और वो स्पिरिट सीधा जाकर वहाँ पर उस एंस्टर के ऊपर अटैक कर देती है और वो एंस्टर समझ जाता है कि अगर अभी मैंने अपनी जान नहीं बचाई तो ये स्पिरिट मुझे मार डालेगी, इसीलिए वो भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो स्पिरिट उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है और उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन एंस्टर में अभी भी कुछ जान बाकी होती है, इसीलिए वो उसके फाइनल अटैक से अपने आप को बचा लेता है और हमारा सीन सीधा लुयांग की तरफ जाता है जहाँ पर हम लुयांग देखते हैं जो उस सील फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। जैसे ही वो इस सारे प्रोसेस को कर रहा होता है तभी वहाँ पर मैजिक गार्ड्स की एंट्री होती है जिसे लुयांग वहाँ पर अपने एक ही क्लैश अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। इन तब भी कुछ मैजिक गार्ड्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी वो जैसे ही ऊपर जाता है वो अपनी स्वॉर्ड की कंडीशन देखकर कहने लगता है कि मुझे अपनी सेकंड स्वॉर्ड का यूज करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी सेकंड स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो तभी उस स्वॉर्ड के जरिए सीधा उस फॉर्मेशन को अटैक करके ब्रेक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने इस काम में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि जो फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम एंस्टर को देखते हैं जो अभी तक अपने आप को इस स्पिरिट से डॉज करवा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 7 स्टार गॉड किंग खुद भी आ जाता है और वो वहाँ पर उस एंस्टर के ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन वो ऊपर देखता है कि वो जो उसने फॉर्मेशन क्रिएट की भी होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है और जो स्पिरिट होती है वो भी वहाँ पर डर के मारे हम देखते हैं कि अपने उस 7 स्टार गॉड किंग के पीछे छुप जाती है। वो 7 स्टार गॉड किंग कहने लगता है कि एक और गॉड किंग ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये लड़का तो इतना ज्यादा यंग है, अभी तक ये एक बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहते ही वहाँ पर हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो वहीं से ही टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए एंस्टर, जिसे देखकर 7 स्टार गॉड किंग कहने लगता है कि इस लड़के में कोई न कोई अमेजिंग बात जरूर है, मुझे लगता है कि इसके पास वाकई में रियल पावर्स हैं, मुझे इसको किसी भी हाल में पकड़ना होगा। इतना ही कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।